गुड डे फ्रेंड्स, मैं राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल मुंशी में। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने एक नई टॉपिक की शुरुआत की है जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए। हम लोगों ने झारखंड में आदिवासी ये जो उनका टॉपिक है उसको हमने शुरुआत किया है। तो हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था कि टोटल 32 जनजाति हैं झारखंड में, जिसमें से 8 आदिम जनजाति हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके उन जो जो भी मेन जनजाति उनके बारे में कवर करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। तो हम लोगों ने सबसे पहला जनजाति संथाल को उसमें कवर किया था। अभी उसी टॉपिक को जिसको हम लोगों ने कवर किया था उसी के ऊपर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वहाँ संथाल में थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ कि वहाँ संथाल में उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था संथाल के बारे में। जैसे संथाल की राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग उनको समझने का कोशिश किए थे कि मांझी परगनित व्यवस्था क्या होती थी उनकी। साथ ही साथ जो विवाह के प्रकार होते थे, कितने तरह के विवाह होते थे, वो हम लोगों ने देखा था। आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा था कि वो मूलतः कृषक थे, लेकिन बाद में वो बुनाई का कार्य भी करते थे। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने देखा कि वो कौन कौन सा पर्व मनाते थे, त्यौहार मनाते थे। सरहुल, सोहराई, कर्मा सभी मनाते थे वो लोग। और उनकी जो मशहूर चित्रकला थी जादू पटिया, उनके बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके प्रीलिम्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए। ठीक है, अभी उसी सभी चीज़ को हम लोग अभी इसी में कवर करेंगे। देखते हैं कि वो वीडियो का हमारा रिविज़न कितना सॉलिड है। देखिए, क्योंकि केवल पढ़ते रहने से बात नहीं बनने वाली है जब तक आप उसको कवर नहीं करोगे और साथ ही साथ आप उसको ऑब्जेक्टिव उसको बनाते नहीं चलोगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, जनजाति की दृष्टि से संथाल जनजाति का झारखंड में कौन सा स्थान है। हम लोगों ने वहां इसको कवर किया था, बहुत अच्छे से कवर किया था। देखिए, जनजाति की दृष्टि से जब हम लोग संथाल का झारखंड में स्थान देखेंगे तो वो पहला स्थान है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं उसमें होना है, झारखंड में ये पहला स्थान आता है जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, संथाल जनजाति का झारखंड में मुख्य निवास स्थल कहाँ है। मुख्यतः वो लोग कहाँ रहते हैं। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भाई देखिए, ये जो संथाल है ना, संथाल जहाँ आपको नाम दिया गया है, ये संथाल आपका संथाल परगना में रहता है। ठीक है, मूलतः ऐसा नहीं कि ये संथाल केवल संथाल परगना में ही रहते हैं, मूलतः बोला जा रहा है। मुख्य निवास स्थान इनका कहाँ है, तो मुख्य निवास स्थल इनका संथाल परगना में है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, प्रजातीय दृष्टिकोण से संथाल किस श्रेणी में आते हैं। प्रजातीय दृष्टिकोण से संथाल किस श्रेणी में आते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, द्रविड़, अस्ट्रोलॉयड, प्रोटो अस्ट्रोलॉयड, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखिए, इन सभी पॉइंट्स को हमने हमारे पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप काइंडली उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी पॉइंट्स उसमें देखने को मिलेगी। और उसी सभी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्रजातीय दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं तो वो मूल्यतः प्रोटो एस्ट्रोलॉयड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश से पहले संथाल क्या कहलाते थे। झारखंड में प्रवेश से पहले, ध्यान दीजिएगा, ये सभी मतलब क्वेश्चन ऐसा है ना जिसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं है, लेकिन हाँ भाई, अगर बुक में कहीं दिखता है तो उसको पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम में इजीली हम लोग उसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो यही वो पॉइंट है। ठीक है, तो संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश से पहले संथाल क्या कहलाते थे। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको याद ही रखना पड़ेगा। वो खैरवार कहलाते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, खैरवार। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, संथालों में कितने गोत्र होते हैं। कितने गोत्र होते हैं संथालों में। हमारा ऑप्शंस क्या क्या है, 16, 18, 12 और 24। तो हमारा जो आंसर है वो है सी, 12 गोत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति कितने हड़ों में विभाजित है। ये भी हम लोगों ने वहाँ पर हमारे पहले के वीडियो में भी इसको पढ़ा है। तो संथाल जनजाति कितने हड़ों में विभाजित है, वो 4 हड़ों में विभाजित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड तथा मरुड़ी हड। देखिए, यही वो 4 हड है जो अभी हम लोग देख रहे थे ना कि संथाल कितने हड में आते हैं, तो यही वो 4 है। तो वो अभी हम लोगों ने तुरंत में इसको पढ़ा, तो ये संथाल के अंदर में आते हैं। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। संथाल जनजाति में समगोत्रीय विवाह, संथाल जनजाति में समगोत्रीय विवाह हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कि सेम गोत्र में विवाह वर्जित है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। संथालों में कितने विवाह की प्रथा है। संथालों में कितने विवाह की प्रथा है। तो भाई संथालों में अभी हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, एकल, बहुविवाह,
अनेकों विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, संथालों में एकल विवाह की प्रथा है। ठीक है। संथालों में कितने प्रकार की नातेदारी होती है? संथालों में कितने प्रकार की नातेदारी होती है? कोई आंसर इसका? देखिए, संथालों में देखा जाए तो बेसिकली 2 प्रकार की नातेदारी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों में दीक्षा संस्कार को क्या कहते हैं? संथालों में दीक्षा संस्कार को क्या कहते हैं? तो संथालों में दीक्षा संस्कार को चोचो छठियार कहते हैं। देखिए, सभी पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको याद रख लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है ये सभी क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, संथाल समाज विवाह को क्या कहते हैं? हम लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे से इसको हमारे पहले के वीडियो में। संथाल समाज विवाह को क्या कहते हैं? तो संथाल समाज विवाह को हम लोग बापला कहते हैं। हम लोग 8 प्रकार का देखे थे ना विवाह, जो कीरिंग बापला है, तो बहुत तरह का इस तरह बापला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, अभी नाम ही ले रहे थे कीरिंग बापला का। कीरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित है? अभी तुरंत हम लोग इसको पढ़े हैं। तो कीरिंग बापला संथाल जनजाति से संबंधित है। ये हमारा आंसर। ठीक है। संथाल समाज की सबसे प्रचलित विवाह कौन सी है? सबसे प्रचलित और खास करके सबसे कॉमन अरेंज मैरिज, जो हम लोग वहाँ पर भी देखे थे, जिसको हम लोग कीरिंग बापला कहते हैं। कीरिंग बापला। तो 14 का हमारा आंसर है ए, कीरिंग बापला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों में कौन विवाह अगुआ के माध्यम से होता है? तो जाहिर सी बात है यार, अगुआ के माध्यम से जो होता है वो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि वो अगुआ के अरेंज मैरिज होता है। तो अरेंज मैरिज किसको हम लोग बोलते हैं? अभी जस्ट हम लोग इसको देखे हैं। कोई आंसर, कोई गेस? ये सेम वही कीरिंग बापला। ठीक, सॉरी, कीरिंग बापला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को पौन देने की प्रथा किस जाति में है? हम लोग देखते हैं नॉर्मली, देखिए पौन किसको कहा जाता है, हम लोग पढ़े हैं उसमें, दहेज को। ठीक है, दहेज को। तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि भाई जो मेल होते हैं, मेल फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो लोग पेमेंट करते हैं फीमेल को। लेकिन यहाँ पर क्या देखा जाता है, सॉरी, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो फीमेल वाले रहते हैं, फीमेल फैमिली मेंबर्स जो रहते हैं, वो लोग दहेज देते हैं मेल को। लेकिन यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि जो मेल फैमिली मेंबर है वो लोग देते हैं फीमेल को। इसको पौन कहते हैं। तो वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को पौन देने की प्रथा किस जनजाति में है? संथाल जनजाति में है। 16 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों में क्रय विवाह को क्या कहते हैं? संथालों में क्रय विवाह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा है सदाई बापला। वो 8 तरह का जो विवाह हम लोग पढ़े थे उसी में एक है। ठीक है, सदाई बापला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों में विनिमय विवाह को क्या कहते हैं? एक्सचेंज मैरिज, विनिमय विवाह को क्या कहते हैं? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि भाई किसी घर में एक लड़का है एक लड़की है, इनके घर में भी एक लड़का एक लड़की है, तो दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। ये लड़की इनकी लड़की उनके लड़के से शादी कर लेती है, उनकी लड़की इनके लड़के से शादी कर लेती है, तो एक्सचेंज मैरिज हो जाता है। तो एक्सचेंज में इनके अभी यही है कि संथालों में इस विवाह को क्या कहा जाता है? तो इस संथालों हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? घरदी बापला, सदाई बापला, निर्वलोक बापला, गोलाइट बापला। तो ये गोलाइट बापला कहा जाता है। ठीक है, गोलाइट बापला। याद रखिएगा, नाम थोड़ा डिफिकल्ट मैं समझ रहा हूँ, लेकिन याद रखिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। संथालों में सेवा विवाह को क्या कहते हैं? संथालों में सेवा विवाह को क्या कहते हैं? तो संथालों में सेवा विवाह को घरदी बापला कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस जनजाति में हट विवाह को निर्वलोक बापला कहते हैं? अभी तक हम लोग क्योंकि संथाल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ईजिली समझ सकते हैं कि हम लोग संथाल, हमारा आंसर यहाँ पर संथाल होगा। लेकिन केवल ये क्वेश्चन जब आपको अलग से एग्जाम में दिया जाएगा ना, तब आपके पास ध्यान लगाने के लिए ये नहीं रहेगा कि भाई ये कौन सा है। हो सकता है संथाल का, हो सकता है बिरहोर का, हो सकता है उरांव का, हो सकता है कोरवा का हो। क्योंकि हम लोग संथाल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग ईजिली इसको याद कर रख सकते हैं। तो एग्जाम में भी हमको ये याद रहे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? केवल और केवल रिवीजन, केवल और केवल रिवीजन कीजिए, ताकि उसी तरह से आप लोग हर पॉइंट को उसमें याद रख सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, संथाल जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? हम लोग पढ़े हैं फिर इस चीज को भी उसमें। संथाल जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? प्रमुख देवता जाहेर एरा, सिंगबोंगा, मारांग बुरू, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो प्रमुख देवता है ना, सिंगबोंगा होते हैं। ठीक है। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता कौन है?
भाई सिंगबोंगा तो हम लोग देखे कि पहला है, तो दूसरा कौन है? दूसरा मरांग बुरुक थे, मरांग बुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संथालों का ग्राम देवता का क्या नाम है भाई? संथालों का ग्राम देवता का क्या नाम हुआ? तो ग्राम देवता का जाहिर एड़ा, जाहिर एरा। जाहिर एरा का स्थान कहाँ है? अभी वो जाहिर सी बात है, वो देखिए हम लोग उसमें देखे थे ना मांझी परगनेत, तो जो मांझी होते थे वो गांव के प्रमुख होते थे। तो जाहिर, ये जो ग्राम देवता हो गए ना, ये जाहिर एरा, ये गांव से ग्राम से रिलेटेड हो गए। तो जाहिर एरा का स्थान मांझी थान कहलाता है। ठीक है, तो 24 का हमारा आंसर हो गया। सॉरी सॉरी, ये मांझी थान नहीं, ये जाहिर थान कहलाता है। मांझी थान उनका जगह नहीं है। ठीक है, ये जाहिर एरा का स्थान जाहिर थान ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। संथालों के गृह देवता का नाम क्या है भाई? संथालों के गृह देवता का क्या नाम है? ये भी हम लोग पढ़े हैं, ओड़क बोंगा नाम होता है संथालों के गृह देवता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नायके किसका धार्मिक प्रधान होता है? नायके किसका धार्मिक प्रधान होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं इसको कि संथाल के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको नायके कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सनातन संथालों को क्या कहा जाता है? सनातन संथालों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास में है बोंगा होड़, बोंगा जोड़, गुरु बोंगा होड़। तो हमारा आंसर है यहाँ पर बोंगा होड़। सनातन संथालों को बोंगा होड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल ग्राम के प्रधान को कहते हैं क्या कहा जाता है? संथाल ग्राम के प्रधान को, अभी थोड़ी देर पहले हमको ये इसका आंसर हम आपको बताए थे। संथाल ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो संथाल ग्राम के प्रधान को मांझी कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल गांव की पंचायत कहाँ लगती है? जो संथाल गांव है, संथाल गांव की पंचायत कहाँ लगती है? तो वो उस समय मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, जो मैंने मांझी थान कहा था। एक्चुअली संथाल गांव का जो पंचायत होता है, पंचायत जहाँ लगता है उसका नाम होता है मांझी थान। ठीक है, और मांझी के सहायक का क्या नाम होता है? अभी देखिए कोई भी एक अगर मिनिस्टर होते हैं, चाहे पंचायत लेवल पे होते हैं या फिर विधानसभा लेवल पे होते हैं, कोई भी होते हैं, तो सभी का एक सहायक भी होता है जिससे उनको हेल्प मिलता है। वो सभी उनका रूटीन वर्क को देखते हैं। तो उसी तरह से मांझी का भी एक सहायक हुआ करता था। तो मांझी के सहायक का क्या नाम होता है? तो मांझी के सहायक का नाम होता है योग मांझी। हमारा आंसर 30 हो जाएगा ये। ठीक है, बिटलाहा किस जनजाति का कठोर सजा है? बिटलाहा हम लोग पढ़े थे कि एक सजा दिया जाता है। तो बिटलाहा किस जनजाति का कठोर सजा है? संथाल का। क्योंकि ये सभी हम लोग संथाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग संथाल को रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम में यही एक क्वेश्चन केवल आपको अलग से दे देगा तो फिर पसीना छूट जाएगा, यार उरांव था, संथाल था, मुंडा था, खेरवाड़ था, क्या था। इसलिए रिवीजन करते रहिए, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटलाहा की सजा में क्या निर्णय लिया जाता है? जब बिटलाहा किन्हीं को दिया जाता है तो उसमें क्या निर्णय दिया जाता है? उस व्यक्ति को देश निकाला का सजा दिया जाता है, उसको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। एक मिनट, उस व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है और उस व्यक्ति को देश निकाला का सजा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैं इसको फिर से एक बार आप लोगों को क्लियर करूंगा इस पॉइंट को लेकर के। क्योंकि वहाँ जब हमने देखा था तो उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। लेकिन जब दूसरे आर्टिकल में मैंने पढ़ा था बिटलाहा के बारे में, तो उसमें एक जगह ये भी लिखा गया था कि उस व्यक्ति को देश निकाला का सजा दिया जाता है। ठीक है, मैं एक बार क्लियर हो लूँगा। अगर आप लोगों को कोई आंसर मिलता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। संथालों के पर्व किससे संबंधित होते हैं? जो पर्व मनाते हैं वो लोग, सरहुल, कर्मा, सहरोई, तो वो किससे रिलेटेड होते हैं, किससे संबंधित होते हैं? वो कृषि से भी होते हैं, वो प्रकृति से भी होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहराई पर्व किस माह में मनाया जाता है? अभी जस्ट हम लोग देखें, सोहराई पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो सोहराई पर्व पूस में मनाया जाता है। ये जिस समय फसल की कटाई होती है ना, अभी हम लोग उसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि फसल की कटाई के समय में सोहराई पर्व मनाया जाता है, पूस माह में मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी, ये पूस माह में मनाया जाता है। अच्छा, एरोग पर्व कब मनाया जाता है? अभी सेम उसका उल्टा हम लोग देखे थे, जिस समय बीज रोपा जाता है, बुआई होती है, उस समय एरोग पर्व मनाया जाता है। तो ये आषाढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
वाहा पर्व कब मनाया जाता है? वाहा पर्व कब मनाया जाता है? तो वाहा पर्व फागुन में मनाया जाता है, जिस समय हम लोग वो होली वगैरह खेलते हैं ना, उसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों का बाहा पर्व किस जनजाति के सरहुल के समान है? संथालों का बाहा पर्व किस जनजाति के सरहुल के समान है? अभी वो कौन सा जनजाति है जिसका सरहुल का समान संथालों का बाहा पर्व को मनाया जाता है? तो उसमें अगर आप देखिएगा ना, तो आपको मुंडा लुंग का भी आ जाता है और उरांव का भी आ जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी दोनों तरह। ओलचिकी लिपि किस जनजाति की लिपि? हम लोग देख चुके हैं हमारे पहले की वीडियो में इसके बारे में। ओलचिकी लिपि किस जनजाति की लिपि है? तो ओलचिकी लिपि, कोई आंसर? बहुत सिंपल सा आंसर है, संथाल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली नाम याद नहीं रहता है, लेकिन नाम को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। हमारा आंसर सी। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 8th शेड्यूल में संथाली भाषा को जोड़ा गया था? तो देखिए, यहाँ लिखने में थोड़ा सा ऑप्शंस में ये गड़बड़ी हो गया। ये एक्चुअली 50 सेकेंड नहीं होकर के 90 सेकेंड है। ठीक है, इसको 90 सेकेंड लीजिएगा, ये 50 सेकेंड नहीं 90 सेकेंड है। 90 सेकेंड 105, 110वीं, 115वीं। तो हम लोग देखे थे कि 90 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोडो, संथाली, ये सब को ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पात्र क्या होते हैं? संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पात्र क्या होते हैं? देखिए, पहले के लोग ना जानवरों से बहुत प्रेम करते थे, और जानवर और प्रकृति ये सब से। तो उनका जो लोक कथा होता था ना, उनके लोक कथाओं में ज़्यादातर आपको पशु देखने को मिलते थे। तो अधिकतर पात्र उनके पशु के होते। तो हमारा आंसर हो जाएगा 41 का सी। ठीक है, 42 में आते हैं, संथाल जनजाति के हेम्ब्रम का गोत्र चिन्ह क्या होता है? संथाल जनजाति के हेम्ब्रम का गोत्र चिन्ह क्या होता है? तो गोत्र चिन्ह होता है पान पत्ता, बी। ठीक है, हांसदा जनजाति का गोत्र क्या होता है? हांसदा जनजाति का गोत्र क्या होता है? तो हांसदा नाम से तो ना हंस, तो हो जाएगा हंस, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरेन का गोत्र चिन्ह क्या है? सोरेन का गोत्र चिन्ह क्या है भाई? तो सोरेन, हमारे पास ऑप्शन क्या है? फूल, पत्ती, पक्षी और शेर। तो सोरेन का गोत्र चिन्ह होता है पक्षी। ठीक है, मारंडी का गोत्र चिन्ह क्या होता है? मारंडी का गोत्र चिन्ह होता है मांडर घास। मारंडी का गोत्र चिन्ह मांडर घास। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संथाल महिलाओं को किस जगह जाने को निषिद्ध माना जाता है? संथाल महिलाओं को किस जगह जाने को निषिद्ध माना जाता है? पंचायत, देखिए पंचायत तो भाई जा ही सकती है। जंगल, काम करना, मांझी थान उनके लिए निषिद्ध है, वो नहीं जा सकती हैं। हमारा आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादो पटिया चित्रकला किस जनजाति की मशहूर चित्रकला शैली है? हम लोग पढ़े हैं हमारे पहले के वीडियो में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जादो पटिया एक मशहूर चित्रकला है। ये किस जनजाति की चित्रकला है? ये संथालों की चित्रकला है, जादो पटिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जादो पटिया चित्रकला शैली संथालों के लिए किस रीति रिवाज और मान्यताओं को उरेकती है? किस रीति रिवाज और मान्यताओं को उरेकती है? सामाजिक को भी रखती है, धार्मिक को भी रखती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादो पटिया शैली के चित्रकला को संथाली भाषा में क्या कहते हैं? जादो पटिया शैली के चित्रकला को संथाली भाषा में क्या कहते हैं? संथाली भाषा में उसको जादो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्ब कट चित्रकला किस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति है? कॉम्ब कट चित्रकला किस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति है? तो हमारा आंसर है इसका संथाली, संथाल में, आंसर ए। ठीक है, अभी जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? संथालों के निवास स्थान को दामिने कोह कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए, दामिने कोह के बारे में एक रानी थी जिनका सबसे पहला जमीन छीन लिया गया था। आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि उस रानी का क्या नाम था।
ठीक है, जो झारखंड से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में अब हम लोग उरांव जनजाति के बारे में देखेंगे। अभी तक तो हम लोग संथाल के बारे में कवर कर रहे थे। धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी मेन जनजाति हैं उनको कवर कर लेने के लिए, ताकि ये हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू से ये कवर हो पाए। ठीक है, प्रिपरेशन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अच्छे से रहिए, अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।